लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि हाँ दोनों की सेपरेट कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं मून का, कैन सॉरी क्या नाम है, क्वीन का। क्वीन किस घर में सबसे ज्यादा खुश हो? तो लेट्स, कौन बताएगा ये? तो या डोलन दत्ता, रानी सबसे ज्यादा कहाँ खुश होगी? क्वीन तो किंग के घर में ही सबसे ज्यादा खुश होगा ना? नहीं जरूरी नहीं है। वीनस। हाँ वो जो प्रिंस है, प्रिंस के घर में भी प्रिंस और प्रिंसेस जो है वो क्या था? ठीक है, मतलब हाँ टिपिकल क्वीन बता रहा हूँ, टिपिकल क्वीन एकदम पुराने जमाने वाली। किसी ने वीनस बोला था। वीनस मैं वीनस बोल रहा हूँ, बट उसको रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि वीनस एंटरटेनमेंट के उसमें ज्यादा रानी खुश रहेगी ऐसा हाँ सोच। ऑब्वियसली रानी इज लाइक टिपिकल रानी, तो उसको एंटरटेनमेंट इज वेरी उसको हाँ, इंपॉर्टेंट। उसको कुछ और तो कुछ करना नहीं, बस अपना एंटरटेन। एंटरटेनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वीन। हाँ, तो क्योंकि राजा सब देखने वाला है, तो अब उसको क्या करना है। हाँ एग्जैक्टली, लाइक इट टेल्स अबाउट अ पर्सनैलिटी ऑल्सो, लाइक feminine personality में entertainment, dance, music, arts, creativity. Entertainment is not about only entertainment, it involves arts, creativity, ये सब भी Skills, involves। तो skills. तो queen will be, moon will be exalted in Taurus. Venus. Taurus। Venus. Yeah, Yes, Taurus, Taurus। Taurus, because Venus is the owner of Taurus. तो देखो इसमें भी आप अभी रिलेट कर पाओगे। तो वीनस की भी दो राशियां होती है, एक होती है लिब्रा, एक होती है टॉरस। ठीक है, लेकिन मून इज एक्सॉल्टेड इन टॉरस, मून वाली साइड। राजा वाली साइड वाला एंटरटेनमेंट उसे पसंद नहीं आएगा, उसका जो अपना खुद के हिसाब से एंटरटेनमेंट होगा, शी विल लाइक दैट। ओके, तो ओके सो वी हैव अंडरस्टूड सन, मून एंड सैटर्न। ये याद रखना है आपको, लिखते जाओ। ओके, तो नेक्स्ट कम्स मरकरी। शनि का डेबिलेशन। तो मरकरी कहाँ पे एक्सॉल्टेड होगा? मर्चेंट, मर्चेंट कहाँ पे? उनका डेबिलेशन किसमें है वीकेस्ट? अच्छा हाँ, मून का डेविलेशन किसमें है बताओ, आप बताओ। संकेत बताएगा ये, हाँ संकेत, टेल मी। रानी सबसे ज्यादा नॉट इंटरेस्टेड किसमें होगी? आई थिंक वो गुरु के घर में। नहीं ऐसा नहीं है, रानी तो भाई सबसे बड़ी डिवोटी होती है, ऐसा थोड़ी है। एंटरटेनमेंट है तो भक्ति नहीं है। भैया नहीं, बहुत स्टीरियोटिपिकल स्टोरीज है मतलब। नहीं, रानी इज अ टिपिकल। हाँ हाँ, प्रियंका जी क्या बोल रहे हो? सेनापति। सेनापति, वेरी नाइस। तो रानी को लड़ाई झगड़े युद्ध से क्या मतलब? ठीक है संकेत, नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो रानी कहाँ पे डेबिलेटेड होगी, कौन सी राशि में? स्कॉर्पियो एंड मार्स का जो सेकंड है। हाँ, तो एरीज स्कॉर्पियो में से भी स्कॉर्पियो में मून डेबिलेटेड होगी। राजा की साइड आता है ना स्कॉर्पियो, तो राजा की साइड तो बेसिकली राजा अपनी प्रजा उसमें ही लगा रहता है कमांडर के साथ। तो रानी नॉट एट ऑल लाइक दैट थिंग। तो राजा की साइड वाली जो सेना है उसमें रानी डेबिलेटेड हो जाती है। ओके, तो वेरी गुड। तो हमारा सन, शनि, रानी, मून हो गया। नेक्स्ट कम्स मरकरी। तो मरकरी कहाँ पे एक्सॉल्टेड होगा? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेट्स सी कौन बता पाता है ये। थोड़ा सा सोच के बताना। मर्चेंट, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को सबसे अच्छा कहाँ पे लगेगा? वीनस। नहीं, वीनस पे भी देखो बिजनेसमैन है तो उसको आर्ट्स की कुछ कदर ही नहीं होगी कुछ। वो तो वीनस एंटरटेनमेंट करेगा, मरकरी के लिए उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं लेगा। इसका कोई पेंटिंग मरकरी को देगा तो मैं वो सुविधाओं से रिलेट कर रही थी। क्या क्या? जुपिटर। जुपिटर से रिलेटेड। जुपिटर और मरकरी का क्या रिलेशन? तो एकदम अपोजिट होगा। जुपिटर बोलेगा डोनेशन दो, मरकरी अपना प्रॉफिट देखेगा, बोलेगा मैं क्यों डोनेशन दूं भाई, फ्री के पैसे थोड़ी है।
लेबर के घर में होना चाहिए ना। लेबर के घर से भी कुछ फायदा वायदा तो मिलेगा नहीं, उसे तो प्रॉफिट पैसा चाहिए, मर्चेंट है। अरुण जी, सेनापति का, सेनापति सेनापति से भी कुछ ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। सन तो आपने देखा नहीं है टिपिकल बिजनेसमैन सबसे ज्यादा खुश कहाँ पे होते हैं? सन से बना के रखते हैं अच्छा। राजा से। सन के साथ खुश होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी उनको काम करना पड़ता है। सेनापति सेनापति से। तो वो अपने ही घर में सबसे ज्यादा खुश होते अपने, हाँ अपने घर में खुश हैं। तो मरकरी मर्चेंट इज द ओनली प्लैनेट, ग्रह, जो अपने ही घर में वर्गो में सबसे ज्यादा खुश होता है। मरकरी इज एक्सॉल्टेड इन वर्गो। तो देखो, इससे मेरे को एक अच्छा रियलाइजेशन हुआ, माई मरकरी सिटिंग इन वर्गो इन माई हॉरोस्कोप। इसका मतलब मेरा मरकरी काफी खुश है। तो एटलीस्ट मरकरी गिव्स यू एक्चुअली बुद्धि। इट्स नॉट अबाउट बिजनेस ओनली, इट्स अबाउट द इंटेलेक्ट, बुद्धि एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो। तो जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी सीखना है अच्छे से, तो देखना अपना मरकरी कौन सी राशि में बैठा है। और अच्छा, आप बताओ मरकरी डेविलेटेड कहाँ हो? क्वीन 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 के घर में भी वीक है, मतलब शत्रु है वो भी, लेकिन एकदम डेविलेटेड नहीं है। ऑलरेडी मैं उसको बता चुका हूँ। नहीं, सन के घर में तो खुश रहेगा मरकरी। सैटर्न के घर में होगा ना। नहीं, भैया एक प्लैनेट मैक्सिमम कितने हाउसेस में डेबिलिटेटेड हो सकता है? एक हाउसेस में एक्सॉल्टेड, एक हाउस में। उसका जुपिटर। मतलब ही जैसे एक्सॉल्टेड, आपने एक्सॉल्टेड जैसे मतलब बताया, हाईएस्ट स्ट्रेंथ एंड डेबिलिटेड मतलब लोएस्ट स्ट्रेंथ, तो वो एक ही हो सकती है ना। हाँ वो उदित, वीनस के कौन से राशि में रहेगा? बिकॉज आपने अभी बताया कि उसका आर्ट्स का कोई लेना देना नहीं है, तो वीनस के कौन से हाँ। राशि में डिप्लेटेड रहेगा फिर? वीनस में काफी वीक रहता है, लेकिन एक जगह और भी ज्यादा खराब जुपिटर महसूस भैया हाँ, अपने बेटा। जुपिटर के साथ थोड़ा मरकरी का नहीं बनता। जैसे मैंने बताया कि जुपिटर बोलेगा डोनेशन दो, मरकरी बोलेगा कि नहीं नहीं, ये तो मेरे उसके अगेंस्ट है, बिजनेस के अगेंस्ट। मरकरी इज डेबिलिटेड इन पाइसेस, जुपिटर के घर में। ओके। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी है। तो ये सब याद करते जाओ, अभी आगे चल के काम आएगा। तो लेट्स रिवाइज, बाकी के 4 ग्रह से पहले रिवाइज करते हैं। तो डोलन जेठ, डोलन दत्ता। तो मून कहाँ पे एक्सॉल्टेड होता है? मून एग्जॉल्टेड होता है जहाँ वेनस है, मतलब हाँ, टॉरस। राशि राशि बताओ डायरेक्टली। टॉरस। ओके, राशि मुझे याद नहीं हो रहा है, शायद टॉरस है। हाँ टॉरस है, वेरी नाइस। अरुण जी, मंगल, मंगल तो आए नहीं। अच्छा, लिब्रा भी तो है ना। हाँ, लेकिन टॉरस में एक्सॉल्टेड होता है। अच्छा अरुण जी, शनि कहाँ पे डेबिलेटेड होता है? डेबिलेटेड होगा वो एरीज में। वेरी नाइस, ठीक है। उदित, यस, मून कहाँ पे डेबिलेटेड होता है? मून डिप्लेटेड होगा वर्गो में। नहीं, संकेत, मून कहाँ पे डेबिलेटेड होता भैया मार्स स्कॉर्पियो। है? हाँ, वेरी नाइस। हितेशी, हाँ जी भैया। शनि कहाँ पे एक्सॉल्टेड होता लियो। है? नहीं, एक्सॉल्टेड तो लियो में हो ही नहीं सकता। शनि कहाँ से बोल दिया ये? अच्छा, ऑपोजिट हो गया। सन कहाँ पे डेबिलेटेड शनि का होता हमने डिस्कस नहीं किया था शायद। है? याद है हितेशी। अच्छा, सन कहाँ पे डेबिलेटेड होता है? भैया लिब्रा में। रघु के घर में। लिब्रा में। भूल गए? सबसे पहले तो यही डिस्कस किया था। सन लिब्रा में डेबिलेटेड होता है, तो शनि कहाँ पे एक्सॉल्टेड होगा? लिब्रा में।
हाँ, याद आया संकेत? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ भैया yes. तो याद रखना है, ऐसे भूलना नहीं है। और ओवरलोड हो जाए तो बता देना, बहुत सारा है वैसे तो, लेकिन अभी लग रहा है धीरे धीरे ओवरलोड होता है। ठीक है, तो अभी हमारे 4 ग्रह हो गए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू मार्स। मंगल। मंगल कहाँ पे उच्च का होता है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में स्ट्रांग होता है, उच्च का नहीं होता है। भैया एरीज। दिमाग लगाओ ना, पहले तो ये सोचो किसके घर में होता है, कैप्रिकॉर्न। किसके घर में तो होता है मालूम है पहले इसलिए दिमाग मैं में। नहीं बोल रहा। हाँ तो अरुण जी आप बात करो, लेकिन ये सोचो कि गुरु के घर में उच्च का होगा मंगल, की एंटरटेनर के घर में उच्च का होगा, कि सेवक के घर में उच्च का होगा, किसके घर में उच्च का होगा, पहले तो ये सोचो। यू हैव टू। सेवक के घर में होगा। ओके, क्यों होगा? तो एक्टिविटी पसंद है ना उसको। ओके। संकेत, व्हाट डू यू Yeah. थिंक? आइडियली किंग के घर में होना चाहिए ना, क्योंकि किंग उसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। हाँ, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं रहेगी ना किंग के घर में। तो वेरी नाइस, दोलन जी ने सही बोला, सेवक के घर में एक्सॉल्टेड होता है मार्स। कौन सी राशि? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। मार्स इज एक्सॉल्टेड इन कैप्रिकॉर्न। लिख लो और याद कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो, आज ही आप कुंडली देख के पता लगा पाओगे कि आपका कौन सा प्लेनेट एक्सॉल्टेड है, कौन सा डेबिलेटेड है। ठीक है, तो एक दिन में ये सीखना भी बहुत बड़ी बात है। ओके, तो या अभी मार्स नीच का किस राशि में, डेबिलेटेड, किसके घर में होगा पहले तो? अरुण जी चलिए आप बताइए, किसके घर में मार्स वीक होगा? मून में। ओके, संगीता जी? भैया वीनस। ओके, थोड़ा सा सब पास ही पहुंच गए, मतलब हाँ, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, सबको समझ में आ रहा है। संकेत, मून की वीनस कहाँ पे नीच का होगा मतलब? मर्चेंट। मंगल, मंगल वॉरियर। मून की वीनस। मून आई गेस। वेरी नाइस, ग्रेट, वन क्लैप फॉर योरसेल्फ। समझ में आ रहा है सब सब कुछ। या तो मंगल कौन सी राशि में नीच का होगा उदित? वो कैंसर के राशि में नीच करेगा। एग्जैक्टली, तो मार्स इज डेबिलेटेड इन कैंसर। ठीक है, तो 30 सेकंड गैप लेके याद भी करते जाओ, क्योंकि थोड़ा दिमाग तो मेमोरी का खेल है और दिमाग का भी खेल है। और अभी तो ये स्टार्ट है, अभी तो हाउसेस और उनकी प्रॉपर्टीज नहीं है, तो इसलिए मार्स का कैंसर। हाँ, मार्स कैंसर। ओके, अभी आता है वीनस, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट, इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट, ये साल पूरा वीनस का ही है। ओके, सो या वीनस कहाँ पे एग्जॉल्टेड होगा? मैं बताऊं? जिन्हें पता है वो टॉरस रहने दो। टॉरस टॉरस टॉरस। टॉरस में तो मून हो गया ना एग्जॉल्टेड अभी, बस हो गया। अच्छा। संगीता जी, वीनस, शुक्र किसके घर में एग्जॉल्टेड? दिस इज लिटिल ट्रिकी। जो आर्टिस्ट होता है वो किसके घर में एग्जॉल्टेड होता है, किसके घर में ज्यादा, सबसे ज्यादा खुश होता है? कोई है कुछ गिटार म्यूजिक सिंगिंग करता है? नहीं है ना इधर, वरना आप समझ पाते। डोलन, कहाँ पे आर्टिस्ट एंटरटेनर सबसे ज्यादा खुश कहाँ पे होता है? क्वीन के घर में होना चाहिए ना। क्वीन के घर में भी होता है, लेकिन क्वीन तो काम कराती है ना, तो इतना खुश नहीं होता है। सबसे ज्यादा खुश कहीं और होता है। सोचो, ये बहुत इजी है ये तो। वो प्रिंसेस कौन है? प्रिंसेस के घर में होना चाहिए। नहीं, प्रिंस भी रूल करेगा। हाँ हितेश। जुपिटर। ओके, उदित? अपने घर में ही रहेगा। नहीं, अपने घर में केवल बुध। या हितेशी, जुपिटर क्यों? भैया
रिस्पेक्ट करेंगे गुरु उनकी कला की। यस एग्जैक्टली। मतलब तो आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है गुरु, कलाकार के लिए उसका गुरु वहीं से ज्ञान मिलता है। तो वीनस इज एक्सॉल्टेड इन Sagittarius. पाइसेस। Pisces. व्हाई नॉट इन सैजिटेरियस, क्योंकि सैजिटेरियस के भी राशि हाँ देखो अभी जुपिटर। खुद ही देख लो क्यों। तो पाइसेस किसकी साइड है? कैंसर की साइड। तो सैजिटेरियस थोड़ी सी ज्यादा मैस्कुलिन होती है एंड वीनस इज अ फेमिनिन प्लैनेट। तो या जो क्वीन की साइड होती है ना, जो राशि वीनस की, वीनस और क्वीन आर लाइक फेमिनिन, तो इसलिए पाइसेस में ज्यादा स्ट्रांग होता है। सैजिटेरियस में भी काफी स्ट्रांग होता है वीनस, लेकिन पाइसेस में सबसे स्ट्रांग होता है, एक्सॉल्टेड। ओके ठीक है। तो वीनस डेबिलेटेड का होता है, सबसे खराब उसे कहाँ पे लगता है? ये सबसे ट्रिकी है। भैया शनि। नहीं चल जाता शनि के घर में भी, शनि भी रिस्पेक्ट तो देते ही है, सेवा का। Leo. लियो भी ठीक है, लियो से ज्यादा भी लगता है उसे कहीं पे जहाँ उसकी वैल्यू ही नहीं होती, कदर ही नहीं होती उसकी कला की। मरकरी में वेरी नाइस मरकरी। ठीक है, तो वीनस इज डेबिलेटेड इन वर्गो, कन्या राशि। तो अभी आप समझ पा रहे हो ना, ये मैस्कुलिन साइड हो गया। तो जेमिनी और वर्गो में क्यों डेबिलेट हो रहा है वीनस? तो ये ज्यादा ही अपोजिट हो गया। जेमिनी में तब भी चल जाता है, वर्गो में इज लाइक सुपर डेबिलेटेड। भैया जेमिनाई में कोई भी एग्जॉल्टेड या डेबिलेटेड नहीं है। हाँ वेरी नाइस। जेमिनी में, एक्वेरियस में, सैजिटेरियस में बहुत सारी राशियां हैं जिसमें कोई भी एक्सॉल्टेड डेबिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो अभी सबको याद हो गया। चलो 2 मिनट में सब लोग रिवाइज कर लो, याद कर लो कौन सा कहाँ एक्सॉल्टेड है, कहाँ डेबिलेटेड है। थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन है ये, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर जिनके राशि में कोई एक्सॉल्टेड नहीं है और डिप्लेटेड नहीं है, उसका कुछ अलग सा कुछ मीनिंग या कुछ सिग्निफिकेंस है क्या, नहीं तो ऐसे ही है? हाँ तो ये भी देखो, अभी आप लोग रिलेशन समझ गए, तो अभी आप बता पाओगे कि कौन कौन से ग्रह और राशियां फ्रेंडली हो गए और कौन कौन से ग्रह और राशियां एनिमीज हो गई, और कौन कौन से ग्रह और राशियां न्यूट्रल हो गई। तो वह हम कवर करेंगे, उस पर भी आएंगे, लेकिन आप अभी लॉजिक से भी बता पाओगे। जैसे सपोज सूर्य कैंसर में बैठा है किसी का, तो वो फ्रेंडली साइन में होगा, न्यूट्रल साइन में होगा कि एनिमी साइन? बताओ उदित। सूर्य कैंसर में हाँ तो एनिमी साइन में रहेगा। नहीं, सूर्य तो अपनी पत्नी के यहाँ है, उसकी वाइफ एनिमी थोड़ी होती है राजा की, ऐसा तो दिक्कत हो जाएगी फिर। हाँ अच्छा, अभी सूर्य मकर राशि में, तो कौन से साइन में है? मकर राशि किसकी मकर होती है? शनि की रहती है। हाँ या डेबिलिटेटेड होगा। डेबिलेटेड नहीं, डेबिलेटेड एक्सॉल्टेड तो एक ही हाईएस्ट और लोएस्ट होता है। अच्छा एनिमी मतलब हाँ नॉट एनिमी टाइप। हाँ, तो अभी उदित का क्वेश्चन था कि अगर डेबिलेटेड एक्सॉल्टेड में नहीं है किसी और राशि में, तो क्या क्या उससे इंसाइट निकालेंगे, कैसे क्या पता लगाएंगे? तो फिर मैं बता रहा हूँ कि जिस राशि में है उसके लॉर्ड के साथ उस प्लेनेट की कैसी ट्यूनिंग है, उससे पता लगा पाएंगे हम कि वो उसकी प्लेसमेंट कैसी है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है। तो जैसे रानी के कैंसर में है तो पॉजिटिव प्लेसमेंट है। अभी शनि की राशि में बैठा है कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस में, तो एनिमी साइन है, शनि इज एनिमी टू सन, तो नेगेटिव प्लेसमेंट है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आप खुद ही, अभी ये होमवर्क है, चलो सबका ये होमवर्क है कि पता लगा के आना, खुद से लिस्ट बनाना कि सन के लिए, मतलब एक टेबल बना देना, उसमें लेफ्ट साइड होगा सन मून जितने भी प्लैनेट्स हैं, और राइट साइड भी सन मून जितने भी नवग्रह हैं, और सब में आपको लिखना है कि फ्रेंड होगा या न्यूट्रल होगा कि एनिमी होगा।
ठीक है, उदित समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस। हाँ, तो आपको टेबल बना दी है होमवर्क है अगले कल तक का। तो उससे फिर उदित का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि एक्सॉल्टेड एबिलेटेड वाली राशि में नहीं है तो कैसे पता लगाएंगे। तो आप खुद ही पता लगाओ, टेबल बना के आओ और खुद से पहले से देखना, खुद से फ्रेंडशिप एफ लिख देना फ्रेंडशिप का, एन लिखना न्यूट्रल का, ई लिखना एनिमी का। ओके ओके। यस। तो ये होमवर्क। ओके तो आई होप अभी 2 मिनट और लो, चलो याद करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वार्गो में मार्करी एग्जॉल्टेड है और डेबिलिटेटेड तो वेनस है, और फिर और एक मार्करी क्या कर रहा है वहां पे? भैया आप म्यूट पे हो गया? Oh yeah, sorry, I was on mute. Yeah, so you can yourself tell ki what it is doing. So yeah, Sanket, can you tell what the Mercury is doing there? भैया मतलब like you said, Mercury is the only sign जो which is exalted in his house. हाँ, तो exalted वाला बड़ा वाला तो है, उसके बगल में एक छोटा वाला भी, वो क्यों? साइन है उसका, मतलब Exactly. वर्गो का रूलर लॉर्ड कौन है? ओके। Yes. भैया मैंने सुना नहीं क्या? वर्गो का लॉर्ड है मरकरी, मर्क्यूरी। अच्छा अच्छा। वहां पे है। ओके ठीक है, तो अभी हो जाए टेस्ट टाइम। रेडी फॉर द टेस्ट और यू वांट 1-2 मिनट्स मोर? दिस इज अ डिफिकल्ट टेस्ट, डिफिकल्ट वन। 2 मिनट और भैया। चलो ठीक है। Tabulation and exaltation इसका है टेस्ट? Yes, tabulation and exaltation without looking at your notes. मार्करी है एग्जॉल्टेड, डेबिलिटेटेड, उसके बाद है लिब्रा, लिब्रा में सैटर्न है। Saturn, Libra और Aries. Moon, Taurus, Scorpio. Mercury, Virgo, Pisces. ऐसे. Mars, Capricorn, Moon. साहिल जी, इसका जुपिटर का अपन ने नहीं किया ना एक्सल्टेशन एंड? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। यस, जुपिटर तो रह ही गया। हाँ जुपिटर को कैसे जुपिटर। छोड़ सकते हैं? ठीक है, तो कौन बताएगा? आप ही, आपको तो पता होगा शायद, ऐसा लगता हाँ है। मुझको पता है। अच्छा, संकेत बताएगा। गुरु किसके घर में एग्जॉल्टेड? गुरु को क्या चाहिए, सबसे अच्छा क्या लगता स्टूडेंट। है? स्टूडेंट Students. प्लस स्टूडेंट से भी ऊपर कुछ तो लगता है। जो सेवक है वो, डिफिकल्ट। जो सेवक है, सेवक है, सेवक से भी ऊपर लगता है। दिस इज वेरी, कितना अच्छा क्वेश्चन है। सेवक से भी इंटेलिजेंस ऊपर। इंटेलिजेंस चाहिए। हाँ, इंटेलिजेंस भी पसंद है गुरु को, कुछ चीज सबसे ज्यादा पसंद है गुरु को, भगवान को। भाव मार्करी भाव गुरु को भाव अच्छा लगता है। भाव मून। भाव, ठीक है, भाव से और पास पहुंचो थोड़ा। भाव और यू आर क्लोज। और कुछ बताएगा? भाव अच्छा लगता है गुरु को, फीलिंग्स, और आगे उसका और पर्यायवाची भाव के। मून 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 कैंसर। अभी क्वेश्चन जो है उसका आंसर दीजिए। गुरु को क्या पसंद है सबसे ज्यादा? गुरु सबसे को ज्यादा ज्ञान कौन से पसंद लोग है। पसंद है? नहीं, इंटेलेक्चुअल पीपल पसंद है सबसे हाईएस्ट।
गुरु किसको मानते हैं? सेवक सेवक गुरु को नहीं, गुरु ही सेवक पसंद है। सेवक से भी ऊपर कुछ तो है, एक कैटेगरी ऑफ पीपल। गुरु जी का गुरु टॉक है को उसको। अन्य गुरु के साथ अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है, लेकिन बेस्ट नहीं लगता। बेस्ट वाला हितेशी बता सकते हैं। हितेशी बताओ, गुरु जी को सबसे क्लोज कौन है गुरु जी के? भक्त। वेरी नाइस। किसने बोला? उदित। वेरी गुड, क्लैप फॉर उदित। डिवोटीज, गुरु के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिवोशन, भक्ति। तो सबसे ज्यादा डिवोशन जो होता है वो होता है क्वीन में। तो जुपिटर विल बी एक्सॉल्टेड इन कैंसर। आंसर। कैंसर। यस। क्यों कैंसर हितेशी? भैया डिवोशन उन समर्पण करते हैं। हाँ, लेकिन कैंसर में क्यों? मन का जातक है। नहीं नहीं, संकेत, वाई इन कैंसर? भैया वो क्वीन का हाउस है ना। एग्जैक्टली, मून की राशि है, क्वीन का हाउस है। ओके, ठीक है। अब जुपिटर डेविलेटेड कहाँ पे होता है? गुरु को ध्यान खराब भी ध्यान करते हैं। कार होगा। सेनापति के ईगो घर में। होगा। मार्सन सेनापति। सन। सेनापति हो गया, सन हो गया। ओके। मार्चेंट के घर में होगा। मरकरी। मरकरी के घर में भी लगता है। तो दिस इज लिटिल ट्रिकी। तो गुरु जो है वो कैप्रिकॉर्न में डेबिलिटेड होता है। ओके, तो आपने देखा होगा, मतलब गुरु जी जाते हैं तो जनरली मतलब सब बहुत सारा चीजें होती है, मतलब जो भी देवता भगवान होते हैं ना, उनको थोड़ा सा साफ सफाई और ये सब चीजें थोड़ी चाहिए रहती। तो गुरु इज डेबिलेटेड इन सेवक्स हाउस। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ शत्रु है, गुरु को सेवक पसंद नहीं है, लेकिन हाँ गुरु का जो डेबिलेशन है वो कैप्रिकॉर्न में है। अभी कहाँ पे है गुरु, कोई बता सकता है राइट नाउ? ये मतलब अभी राइट नाउ, अभी आसमान में गुरु कौन सी राशि? एक्वेरियस। एग्जैक्टली अभी 2 साल से गुरु डेबिलेटेड चल रहा था कैप्रिकॉर्न में। अभी दिस ईयर ओनली इट हैज मूव्ड टू एक्वेरियस, अभी मतलब कुछ दिनों पहले। तो एक्वेरियस में भी इतना स्ट्रांग नहीं रहता है, बट या पाइसिस में आएगा जुपिटर, तब ही विल बी मच हैप्पियर। कभी आएगा, कौन से ईयर में? अभी आएगा, इस साल आएगा। तो एक्चुअली क्या रहता है कि ये प्लैनेट्स का ना मोशन रेट्रोग्रेड मोशन होता है। तो रेट्रोग्रेड मोशन के बारे में हम लोग में भी कल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं जस्ट बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। रेट्रोग्रेड क्या होता है कि एकदम से वो थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर एकदम से ज्यादा पीछे हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं और फिर पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो जुपिटर पाइसिस में जाएगा और फिर दोबारा से रेट्रोग्रेड करेगा एक्वेरियस में। ठीक है, तो उसके बारे में गुड क्वेश्चन, कल हम देखेंगे रेट्रोग्रेड मोशन भी। ठीक है, उससे पहले ये हम लोग टेस्ट खत्म करते हैं। ओके, भैया तो ऐसा कोई टाइम होता है कि कितने टाइम वो एक राशि में रहते हैं और फिर जाते हैं? यस, हर प्लेनेट का टाइम होता है। जैसे चलो मून से ही स्टार्ट कर लेते हैं। मून कितने दिन एक राशि में रहता भैया 2.5 दिन। 28 दिन। है? यस, 2.5 दिन। सन एक राशि में कितने दिन रहता है? डिटेल्स यू कैन राइट इट डाउन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अभी लिख लो, मून एक राशि में कितने दिन रहता है? 30 days, या 1 month, मून 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 2.5 दिन ना। यस। ओके, तो ये लिखते जाओ। सन कितने दिन रहता है? 1 1 month। month, 30 days, yes. You can write it down. मार्स कितने दिन? थर्ड क्या आता है? मरकरी, नहीं मंगल, मंगल या मंगल कितने दिन रहता है?
I think 28 days. 2 महीना, 2 months 60 days। 60 days. लेकिन ये डिपेंड करता है उनके मोशन पे, कभी कभार रेट्रोग्रेड हो जाता है, तो एक्चुअली मार्स हर 26 महीने में रेट्रोग्रेड होता है, तो फॉर द टाइमिंग 2 months इज सफिशिएंट, तो रेट्रोग्रेड पे आते हैं दोबारा से। ठीक है, नेक्स्ट इज मरकरी। तो मरकरी एक साइन में कितने दिन रहता है? बताएगा कोई अप्रोक्सीमेट, मरकरी कितने दिन रहता है? 28 days. यस, काफी हद तक सही है। तो सन के साथ साथ ही रहता है हमेशा वो। एग्जैक्टली, तो मरकरी और सन में मैक्सिमम 28 डिग्री का अंतर होता है। तो मरकरी एक साइन में रहता है 14 to 30 days डिपेंडिंग ऑन द साइन। भैया ये प्लैनेट एक साइन में रहना, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? एक्चुअल मतलब क्या होता है, तो ठीक है, ये मैं दिखा ही देता हूँ। फील लेना जरूरी है। तो सपोज ये हमारा आसमान है, सर्कुलर 360 डिग्री हमारा आसमान है, ठीक है, इसको हमने सर्कुलर प्रोजेक्शन किया। तो जो पहली राशि होती है 0 से 30 डिग्री, दैट इज एरीज, ठीक है। तो सन, या अभी का लगा लो, अभी सन जाने वाला है नेक्स्ट वीक कैप्रिकॉर्न, सैगिटेरियस में है सॉरी सन, और कैप्रिकॉर्न में आने वाला है। तो 270 डिग्री से 300 डिग्री, 30 डिग्री हो गई एक राशि की जो सेगमेंट हो गया। उसमें कितना टाइम स्पेंड करता है प्लेनेट, वो होता है कि कितना देर रहता है। तो बेसिकली सारे प्लेनेट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, इन राशि में एक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जाते हैं। ओके, तो उसमें कितना भैया टाइम लगता है? हाँ, जस्ट एक क्वेश्चन था, तो ये यूनिवर्स का स्नैपशॉट है कि अर्थ से पॉइंट ऑफ व्यू लिया हुआ है आसपास के? यूनिवर्स का स्नैपशॉट है। ओके ओके। तो सपोज ये एनोटेशन में कर पा रहा हूँ, तो दिस इज द फर्स्ट जोडिएक साइन। ओके, तो 0 डिग्री से 30 डिग्री में मून लगाता है 2.5 दिन, सन लगाता है 28 to 30 डेज, ऐसे करके मार्स लगाता है कितना? 60 days. 2 months. 60 डेज। ओके, ठीक है, ऐसे करके मरकरी लगाता है 14 to 30 डेज डिपेंडिंग ऑन द मोशन। ओके, और ऐसे करके भैया 14 to 30. या 14 to 30। मरकरी इज ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। ओके, फिर नेक्स्ट आता है अपना वीनस। वीनस लगाता है 23 डेज to 60 डेज। भैया आपका स्क्रीन शेयरिंग रुक गया है guys। हाँ, अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग मैं करूँ दोबारा से? वो तो समझ में आ गया ना तुम लोग। हाँ ठीक है, दैट्स ओके। हाँ तो वीनस लगाता है 23 to 60 डेज डिपेंडिंग ऑन द मोशन। रेट्रोग्रेड हो जाता तो ज्यादा टाइम 60. लगता। हाँ, 23 से 60 दिन। जुपिटर कितना लगाता होगा, कोई बता सकता है? अभी मैंने बताया वैसे थोड़ी देर पहले। मैं बताऊं? 1 year. ओके, नहीं भैया, आपने आई थिंक 2 साल बोला था। हाँ, तो एक्चुअली वो रेट्रोग्रेड हुआ था इस बार, लेकिन अप्रोक्सीमेट ऑन एन एवरेज इट इज 1 year। ठीक है, रेट्रोग्रेड होता है तो ज्यादा हो जाता है। तो हर 12 साल में जुपिटर उसी राशि में आता है। ओके, अब बताओ शनि कितना साल, लगाता है? 12 महीने. हाँ, 12 महीने एक साल। शनि 2.5। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। भैया 2.5 months या years? यस, ठीक है, तो भैया जुपिटर भी 1 month है. 1 1 year एक साल। 1 year. Okay. तो शनि को, अच्छा चलो, संकेत की राशि कौन सी है?
Taurus, moon sign Taurus. मून साइन टॉरस। ओके, टॉरस कहाँ पे है? टॉरस ये रहा टॉरस। ओके, तो शनि अभी कहाँ पे है? कोई बता सकता है कौन सी राशि में है शनि? शनि है अभी एक्वेरियस में, ठीक है, यहाँ पे है शनि। ओके, तो आई टेल यू डेफिनेशन ऑफ 7.5 की। शनि जिस राशि में होता है उससे एक राशि पहले और एक राशि आगे। तो बेसिकली शनि को कैप्रिकॉर्न के स्टार्ट से पाइसिस के एंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 7.5 7.5 साल। ओके, तो उसी को बोला जाता है 7.5। तो बेसिकली अभी एक्वेरियस में है शनि, तो कैप्रिकॉर्न की 7.5 चल रही है और पाइसिस की 7.5 स्टार्ट। यहाँ पे होते हैं ना शनि, उसके बगल वाली दोनों राशियों को अफेक्ट करते हैं। गॉट इट? तो अब कोई बता सकता है कि संकेत की 7.5 कब आएगी? कितने साल बाद आएगी? 10 साल बाद। 5 साल। वेरी नाइस। किसने बताया 5 साल? मैंने पूजा। या वेरी नाइस। 5 साल कैसे संकेत बताओ? नहीं भैया, ये मैं फिगर नहीं कर पाया कैसे। हाँ तो देखो, समझो दिमाग थोड़ा सा, इट इज थोड़ा सा इसमें दिमाग ज्यादा लगाना है। तो बेसिकली अभी है एक्वेरियस में, ठीक है, तो अभी 7.5 तो चल रही है 5 पाइसिस। साल कैसे होंगे भैया? हाँ 5 साल ऐसे होंगे कि 2.5 साल बाद आएगा पाइसिस में, ठीक है, हाँ, और 2.5 साल बाद आएगा एरीज में। एरीज में आते ही तो ऐसे टॉरस, उल्टा जाएगा क्या? हाँ प्लेनेट ऐसे ही मूव करते हैं 1 to 12, 1 to 12 मूव करते हैं। तो अभी 11 नंबर में है ना, तो फिर 12 जाएगा, हाँ, फिर 1 में आ जाएगा। ओके अच्छा, ओके, यदि गॉट इट। रेट्रोगेट हो गया तो हाँ रेट्रोगेट तो होता ही है बीच में, ठीक फिर है, वो लेकिन वो उसको 2.5 साल में कवर हो जाता है, 2.5 साल में मूव कर ही जाता है इंक्लूडिंग रेट्रो। यानी हाँ, मोशन उल्टी ले ली मैंने, राइट। हाँ, तो जैसे ही एरीज में आएगा तो किसकी 7.5 चल रही होगी उस टाइम? Pisces. पाइसी की टॉरस। एक्वेरियस की खत्म हो जाएगी, टॉरस की स्टार्ट हो पाइसी जाएगी। की। तो 5 साल बाद 2026 में शनि आएगा एरीज में, तब संकेत की 7.5 चालू हो जाएगी 2027 में। और वो कब तक चलेगी? जब तक शनि यहाँ कैंसर में नहीं जाता है। तो 7.5 साल चलेगी, तो 2027 से लेकर के 2034 तक, 2035 में कैंसर में आएगा शनि। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। भैया एक मिनट, जो आपने फर्स्ट पहले स्पॉट किया कि टॉरस मेरी राशि है, देन आपको सडनली कैसे पता चला कि सैटर्न एक्वेरियस में होगा? वो मैं समझ नहीं पाया। हाँ तो वो पता लगाना पड़ता है अभी कौन सा ग्रह कहाँ पे, दिस यू हैव टू ओके, रिमेम्बर। अच्छा वो। ओके, ओके, तो आज के लिए होमवर्क मिल गया है, तो जस्ट चलो जल्दी से टेस्ट ले लेते हैं एक्सॉल्टेड डेवलपर का, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद उदित। तो मास इज एक्सॉल्टेड इन उदित। Mars is exalted in Leo. मास इज एक्सॉल्टेड इन लियो। नहीं। अरुण जी? कैंसर। नहीं। Capricorn, Capricorn, Capricorn. कैप्रिकॉर्न है। कैंसर में तो डेबिलेटेड होता है। हाँ हाँ, उल्टा बता दिया। हाँ। हितेशी, जुपिटर Yes. इज एक्सॉल्टेड इन। या हितेशी, जुपिटर कहाँ पे एक्सॉल्टेड होता है? भैया मरकरी में वर्गो में। नहीं। संकेत, ये तो लास्ट में कैंसर। कब? कैंसर, यस। जुपिटर इज डेबिलेटेड, सबसे लास्ट पॉइंट है ये। हाँ हितेशी, पूजा, संगीता। कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। भैया ये कैप्रिकॉर्न, हाँ जी।
ओके, डोलन दत्ता, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, बिना देखे बताना है। Venus is debilitated in Venus debilitated. वो बाकी लोग मार्चेंट भी देखो, नहीं सोचो कहाँ होता है। हाँ, मर्चेंट, वेरी नाइस, गुड। कौन सी राशि? लेकिन मार्चेंट का राशि कौन सा है? मार्करी। मरकरी, या मरकरी का कौन सा राशि? जेमिनी क्या? नो, जेमिनी वर्गो, वर्ग, वर्ग। कन्या राशि। चलो संकेत। भैया आवाज नहीं आ रही। मरकरी इज डेबिलेटेड इन ये नहीं याद आ रहा भाई। मरकरी इज एक्सॉल्टेड इन, अच्छा चलो, एक्सॉल्टेड तो खुद आई जेमिनी में खुद का है उसमें। वर्गो, या वर्गो। और डेबिलेटेड? कैंसर में भैया नहीं नहीं, मरकरी डेबिलिटेटेड। अरुण जी मरकरी कहाँ डेबिलेट होता है? Pisces, पाइसेस, बताया था ना वो, डोनेशन, गुरु डोनेशन मांगेंगे तो मरकरी विल बी डेबिलेटेड। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आज आपको, तो कल तक याद होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और वो टेबल समझ में आ गई ना सबको? सारे प्लैनेट्स का आपको टेबल बनाना है, जैसे सन है उसके ऊपर होना चाहिए मून, मार्स, मरकरी, वीनस, सैटर्न। ठीक है, और उसमें आपको लिखना है कि ये इसके साथ फ्रेंडली होगा, न्यूट्रल होगा कि एनिमी। ज्यादा हो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, पहले एक बार खुद से लिखना फिर गूगल पे सर्च कर। तो दिस इज द भैया होमवर्क। हाँ भैया ये स्क्रीनशॉट आप ग्रुप पे शेयर कर देंगे? हाँ, ग्रुप पे शेयर कर दूँ, किसी ने लिया हो तो वो शेयर कर दो। किसी ने लिया स्क्रीनशॉट? मैंने एक स्लाइड का लिया है भैया, लास्ट हाँ। वाली जो चलो स्लाइड ठीक थी, है, मैं डेबिलिटेटेड और एक्सॉल्टेड। स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा इम्पोर्टेंट वाले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल 3:30 बजे शार्प, एंड थोड़ा सा पढ़ के आना तो और अच्छे से समझ में आएगा, याद रहेगा। ओके, बाय, जय गुरुदेव। हाँ हेलो भैया, भैया हाँ हाँ हाँ, आप वो ग्रुप में आप हो राहु और केतु का भी वीडियो आप शेयर करने वाले थे। राहु और केतु, ठीक है, मैं ढूंढ के हाँ करता हूँ। गुड, ठीक है, चलो, सी यू टुमारो 3:30, बाय। थैंक यू भैया, बाय, थैंक यू। भैया। गुरुदेव।